हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली ये 12th के सिलेबस का है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं इससे पहले हम ये पता करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं जब कभी भी हमारी एसेट या लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होता है कि भाई उस चीज़ को हमें कहीं पे न कहीं पे रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ बच्चे जैसे ऐसे हैं कि जिनको रिवैल्यूएशन नहीं आता है या जिनकी वोकैबलरी उतनी अच्छी नहीं है या जिनकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, ये बेसिकली क्लास उनके लिए है। और आप 3 मिनट, मिनिमम 3 मिनट या 2 मिनट में ही आप रिवैल्यूएशन बना सकते हो अगर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पे दिया इफ टू एट और बी, ये जो हाईलाइटेड है आप इसको देखिए, टू एट बी, ये अमाउंट के अगर पहले दिया है तो आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ये अभी मैं बताऊंगा डिफरेंस आपको कैसे लेना है, अभी मैं क्वेश्चन एक करके दिखाऊंगा आप लोग को। फिर सेकंड है इफ बाई इज गिवन। बाई इज गिवन मतलब कि अमाउंट के पहले बाई दिया हो। अमाउंट के पहले अगर बाई दिया है तो सेम अमाउंट आप लिखोगे। सेम अमाउंट मतलब जितना आपको दिया है उतना ही। फिर थर्ड, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन में कई लोग आप सोचोगे कि अंडर वैल्यूएशन मतलब तो डिक्रीज होता है, बट नहीं। अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद से ढंग से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी ने अगर मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की होगी तो उसको पता होगा, जिसने नहीं की उसको मैं बता दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट हमने नहीं किया है और ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। और अनफॉर्सिन लाइबिलिटी जो अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ होती है, या उनको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी आप कह सकते हो रिवैल्यूएशन के केस में। दोनों का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम भी कल वाली क्लास में मैंने बताया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कल वाली क्लास में मैंने बताया था। अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम होती है जिसको आपने कमा लिया है बट आपको अभी तक मिली नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने पहले ही पेमेंट कर दिए हैं, और ये दोनों आपके इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट में आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। हाँ, तो फिर नेक्स्ट है डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड मतलब डेटर्स पहली चीज़ होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसा उधार में दिया है। आर ऑल गुड मतलब कि सबने पैसा दे दिया है। तो डेटर्स पे कभी कभी लोग पैसा अगर नहीं देते तो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ताकि भाई वो अगर पैसा ना दे तो इस प्रोविजन को हम उस लॉस के यूज में ला सके। बट यहाँ पे बोला है डेटर्स आर ऑल गुड मतलब कि कोई भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। जब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जितना भी प्रोविजन बना होगा वो हटा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको डिक्रीज इन लायबिलिटी शो किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम एंड क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब क्रेडिटर्स हम पे क्लेम नहीं करने वाले और ना ही क्रेडिटर्स बढ़ने वाले हैं। इन दोनों का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। ये नोट्स हैं कुछ जो आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो, बट ये नोट्स आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले याद होने चाहिए। ठीक है। आ जाते हैं हम फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कि मतलब फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का कैसा होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि इंक्रीज, मैंने अभी बताया था कि इंक्रीज होगा एसेट में या डिक्रीज होगा एसेट में, या इंक्रीज होगा लायबिलिटी में, डिक्रीज होगा लायबिलिटी में, तो ही हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। तो आपको बस ये पता करना है कि डिक्रीज हो रहा है एसेट में तो आप डेबिट साइड लिखोगे, इंक्रीज हो रहा है एसेट में तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। कोई भी लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट साइड लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखोगे। कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो बुक्स में पहले से ही नहीं गिवन है, मतलब क्वेश्चन में पहले से गिवन नहीं है, सपोज दिया है अनफॉर्स इन लायबिलिटी और बैलेंस शीट में नहीं गिवन है, तो उसको आप इंक्रीज इन लायबिलिटी चाहे तो कंसिडर करो, चाहे तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कंसिडर कर लो। ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब ऐसा एसेट जो बुक्स में पहले से नहीं दिया है। सपोज कोई टाइपराइटर है जो पहले एसेट के कॉलम में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा,
अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी तुम्हारे क्या हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, वो भी तुम्हारे इंक्रीज इन एसेट या अनरिकॉर्डेड एसेट में ही आते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जब आप लिख लोगे, जितना कुछ दिया है लिख लोगे, उसके बाद दोनों साइड इक्वल बहुत रेयर केस में आते हैं। अगर इस साइड कम आता है तो आपका वो जितना कमाएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और इस साइड जो कमाएगा वो क्या होगा, आपका लॉस होगा। एक ही चीज आएगी, प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। ये क्या होते हैं, हमारे बैलेंसिंग फिगर होते हैं, क्या होते हैं, बैलेंसिंग फिगर। और जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स लेंगे और जो भी लॉस होगा वो भी सारे पार्टनर्स लेंगे। रिवैल्यूएशन की एक खास बात यह है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में ये सेम तरीके से बनता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आते हैं। चाहे आप एडमिशन का केस लो, चाहे रिटायरमेंट का लो, चाहे डेथ का लो, इवन चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही लो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं कि रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन कितना आसान होता है। सबसे पहले आप लोग ये नोट्स याद कर लो, नहीं तो कहीं पर लिख लो, क्योंकि ये नोट्स वही क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं।